Hello दोस्तों, this is GK Shirke from Maharashtra, India, the proud brand ambassador of OnPassive Information Technology Company, Total Internet Solutions, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ। तो टॉपिक ये है कि हमें ये सब करना सही है क्या, अब क्या करना गलत है, क्या करना सही है, ये आपको अपना अपना ही सोचना पड़ेगा। जैसे कि हम इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है, मतलब इस कंपनी के हम संस्थापक सदस्य हैं। और संस्थापक सदस्य का काम क्या रहता है कि जब तक कंपनी की सिस्टम मार्केट में नहीं आती तब तक हमें कंपनी के विजन पर, मिशन पर, कंपनी के सीईओ पर विश्वास रखना है, उसके साथ बने रहना है। ये एक फाउंडिंग मेंबर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये सब बहुत ही आसान लगता है, कंपनी को मार्केट में आना, प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारना, ये सब कुछ लोगों को बहुत आसान लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सब इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं ऑन पैसिव को मार्केट में लाने के लिए। हम बस तारीख पकड़ कर बैठ जाते हैं। किसी भी लीडर ने, किसी भी फाउंडर ने कुछ भी हमको गेस दे दिया, कंपनी ये कर सकती है इतने इतने दिनों में, इतने इतने महीने में ये करेगी, तो ये सुनकर हम इतने मतलब आशाएं बांध लेते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम किसी को भी कुछ भी बता देते हैं। तो ये सब हमको नहीं करना है, ये सब सही भी नहीं है। जब तक कंपनी की सिस्टम पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाती, जब तक ओईएस का इंटीग्रेशन और ओईएस हमारे सामने आकर जो ओ कनेक्ट है वो हमारा साथ में नहीं आता, जब तक ये सब चीज़ें बराबर ऑर्गेनाइज नहीं हो जाती, तब तक हमें किसी भी फाउंडर को कोई भी डेट या फिर कुछ भी अंदाज़ा नहीं देना है। अगर आपने किसी को फाउंडर बनाया है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर इस आईटी कंपनी के, ग्लोबल आईटी कंपनी के संस्थापक सदस्य हैं। और हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि क्या लोगों की तरफ शेयर करना है और क्या नहीं। उसमें फिर एक सवाल और लोग पूछते हैं कि इतने दिन हो गए कंपनी ये कर रही है, वो कर रही है, मार्केटिंग कैंपेनिंग में उतरी हुई है और दुबई में इतना कुछ कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन ये आएंगी कब? कब ये हमको एप्पल देगी, कब हमको पैसा देंगी? ये कहाँ का न्याय है दोस्तों? अगर हम ये सब सोच रहे हैं तो कंपनी की लीगल टीम, मार्केटिंग टीम, कंपनी के सीईओ क्या कर रहे हैं? मतलब वो मजाक तो नहीं कर रहे होगे ना? अगर वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमारी कंपनी को बेस्ट बनाने में लगे हुए हैं, उनको तो हमसे ज़्यादा घाटा है, क्योंकि वो इतने सारे पैसे कर रहे हैं, मतलब खर्चा कर रहे हैं मार्केटिंग पर, एडवर्टाइजिंग पर, इतनी सारी चीज़ें अभी हो रही है मार्केट में, उनको हैंडल कर रहे हैं। कुछ लीगल इश्यूज रहते हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं। उनके पास एक ही काम थोड़ी होता है कि प्रोडक्ट को रेडी कर दिया और मार्केट में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उसके लिए कई पहलू रहते हैं, जैसे कि अगर कुछ हमें कुछ लाइसेंस लेना है कहीं पे जाकर तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसी प्रकार से कंपनी ने अनेक जगहों से, अनेक देशों से अप्रूवल्स लेने के लिए भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो उसका तो ठीक है, लेकिन जो टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, जैसा प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट में कुछ अपग्रेडेशन होता है या कुछ डिकोडिंग, कोडिंग, टेस्टिंग्स होती है, तो वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती है। उसको बहुत बार टेस्टिंग करना पड़ता है। अब भले ही सीईओ ने बोला होगा कि हम कमर्शियल होने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, छोटे बच्चों के जैसे मतलब ऐसे पकड़ के बैठ गए हम डेट को, महीने को, कि हम सोच रहे हैं कि अभी होना चाहिए। मतलब हमें ये नहीं समझ में आता कि अगर सीईओ इतने बड़े लेवल पर अगर ये अनाउंस कर रहे हैं तो शायद उनको लगा होगा कि हम हो जाएंगे। उनको भी लगता है कि हमारे फाउंडर्स को सुनना अच्छा लगता है कि कब क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने बोला होगा ये सब। लेकिन ऐसा तो नहीं वो झूठ बोल रहे थे, नहीं वो झूठ नहीं बोल रहे थे दोस्तों। उनको सच में ऐसा लगा होगा, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने भी वो बताया, ये सब कुछ बताया कि कुछ इश्यूज के वजह से, कुछ मतलब तकनीकी बदलाव के वजह से थोड़ा वक्त लगा उनको करने के लिए। तो उसमें इतनी बड़ी बात थोड़ी है दोस्तों। और कुछ लोगों का तो मतलब अलग ही चलता रहता है, वो बोलती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जों का बोझा है और बहुत प्रॉब्लम आ रहा है मेरे साथ, मतलब बहुत कुछ हो रहा है और कंपनी अभी तक आई भी नहीं है, कब एप्पल देंगी, कब इनकम देंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा ऐसा मतलब बोल देते हैं कंपनी के बारे में कि वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्या बताऊँ। तो उन लोगों को मैं ये एक पूछता हूँ कि मान लीजिए आपकी जिंदगी में ऑन पैसिव नहीं है, तो आप क्या है?
मान लीजिए आपकी जिंदगी में ऑन पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? किस प्रकार से आपके कर्जे का बोझा दूर करेंगे? आप किस प्रकार से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे? आपके पास कौन सा जरिया है कि आप झट से इतना बहुत जल्दी उन लोगों के पैसे वापस दे, या फिर अपने घर की रोजी रोटी बहुत पूरी तरीके से चलाएंगे? रोजी रोटी तो ठीक है, वो चला लेंगे कोई भी, लेकिन जो सपने रहते हैं, वो सपने पूरे करने के लिए आपके पास क्या है? क्या आप एमएलएम या फिर नेटवर्किंग जैसी जो चीजें है, जो मतलब करने को हमको अच्छा नहीं लगते, वो आप करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि वो हर किसी की बस की बात नहीं होती है। उसके लिए टैलेंट लगता है, कम्युनिकेशन स्किल्स लगता है, वो चीज़ें बात बात की बात है। बोलने का उद्देश्य यही है मेरा कि ऑन पैसू छोड़कर अभी हमारी लाइफ में ऐसा कोई भी जरिया नहीं है जो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से मतलब रिवॉल्यूशनरी चेंज कर सके, हमारी ज़िंदगी में क्रांति ला सके। वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसू ही है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि कंपनी दुबई में ही क्यों कर रही है, भारत में क्यों नहीं कर रही मार्केटिंग कैंपेनिंग, और मतलब कुछ भी बोल देते हैं कंपनी के बारे में। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत में हैदराबाद में बहुत सारी लीगल टेक्निकल कंपनीज है जो काम कर रही है। तो वहीं पे हमारी कंपनी ने खुद का ऑफिस लिया हुआ है। चाहे वो कैसे भी लिया हो, लेकिन वो तीन मतलब 2-3 सालों से हमने जो जब से 2020 से वो ऑफिस देखा है हमने, तब से लेकर आज तक वो ऑफिस वही के वही खड़ा है। वहाँ पे काम भी चल रहा है, स्टाफ भी काम कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। और आपने भी देखा होगा ट्रैफिक पुलिस और जितने कमिश्नर्स वगैरह जो लीगल अथॉरिटीज रहते हैं, उनका भी उनको सपोर्ट है। तो जो कंपनियां सक्सेस के राहों में होती है ना, तो उन्हीं को सपोर्ट मिलता है सरकार के द्वारा। और हैदराबाद कोई छोटी सिटी नहीं है, तेलंगाना में ऐसे किसी भी कंपनी को अगर लीगल पोजीशन है तो वो कभी मिलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंडिया से भी ज़्यादा दुबई में फ़ायदा होगा अगर मार्केटिंग कैंपेनिंग हो तो, और वही हो रहा है। क्योंकि दुबई में कहीं ना कहीं दुनिया के 180 प्लस या फिर 180 जो देश है, कंट्रीज है, वहाँ से लोग पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए, अपने डेली वर्क्स के लिए, बिजनेसेस या फिर मजदूरी के लिए आते जाते रहते, काम करते रहते। वहाँ पे हमारा ओनपीएसयू का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे दिन भर में लाखों लोग जाते आते रहते। वहाँ से मार्केटिंग कैंपेनिंग होती है हमारी कंपनी की, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। और दुबई के मॉल्स में देखिए वहाँ पे कैसे पर सेकेंड पर मिनट या फिर पर घंटे में हमें ऐप जो एड्स दिखती है, तो वो क्या है, वो क्यों कर रही है कंपनी? हम सक्सेस के राह में इसलिए तो कर रही है ना कंपनी। इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन लेना कोई आम बात नहीं है दोस्तों। मतलब ऐसे ही कोई भी कंपनी कुछ भी कर कर नहीं सकती है। उसके लिए सोचना समझना पड़ता है, और मार्केटिंग टीम दुबई जो लीगल टीम है उसके साथ बनकर ही ये सब कुछ हो सकता है। कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि ये सीईओ इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, क्यों इतना वक्त लग रहा है। अरे दोस्तों, ये कोई साधारण चीज नहीं है। आप ही सोचिए कि ऑनपेस का सीईओ ही अकेला यहाँ पर फैसला नहीं लेता है कंपनी को क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी के साथ साथ कंपनी के सीईओ को मार्केटिंग टीम के साथ, लीगल टीम के साथ, टेक्निकल टीम के साथ, और जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, स्टाफ्स या फिर टेक्निकल टीम है, तो उनके साथ समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। इस प्रोडक्ट को ऐसे ऐसे डिजाइन करना है, ऐसे ऐसे कोडिंग डिकोडिंग करनी है। ये सब चीजें है ना, उनको एक दूसरे के साथ मीटिंग्स करके रात दिन काम करके डिसाइड करना पड़ता है, तभी वो कोई फैसला ले सकते। तभी सीईओ उन सबके हरी झंडी दिखाने के बाद ही ऑफिशियल न्यूज़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी दोस्तों, क्योंकि एक आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी में जो डेट या फिर जो अंदाज़ा दिया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो। वो पत्थर की लकीर नहीं होती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आगे पीछे होता रहता है जो हम समझ सकते हैं। और दूसरा है कि अभी कुंदन मल्होत्रा सर पूछ रहे हैं कि कब बम फटेगा भाई। तो दोस्तों यहाँ पर बम या फिर जो भी कुछ कहा गया है कंपनी ने, तो उसको आप समझ लीजिए कि वो एक प्रकार का अपडेट है, और वो जब आएगा तब आएगा, वो कल की कल देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमको ये समझना पड़ेगा कि हम इस पोजीशन को कितना न्याय दे रहे हैं, अपने कंपनी के पोजीशन को कितना न्याय दे रहे हैं हम। इतने हम यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर्स बनकर बैठे, $97 देकर बैठे, और घर बैठे बैठे ही बोलते हैं कि कब क्या होगा, कब इनकम आएगा, कब एप्पल्स आएंगे, ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब हम ये सब बोलकर ना कंपनी की
टीम का और कंपनी के सीईओ का कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इंसल्ट कर रहे हैं, मतलब अपमान कर रहे हैं। हम बस अपने ही बारे में सोच रहे हैं, कब क्या होगा, ये क्या होगा। ये सब कुछ हमारे लिए तो कर रही है ना कंपनी। जब ये मार्केट में आएंगे तो इसका सारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हम में ही होने वाला है। तो ये सब चीजें हमको समझना पड़ेगा कि एक ना एक दिन तो सक्सेस मिलने ही वाला है, वो चाहे कितना भी वक्त लगे। अभी कितना भी वक्त लगे तो इससे ये मत समझना कि बहुत वक्त लगेगा। बस ये कहे कि मैं या फिर किसी भी लीडर को, मुझे या किसी भी लीडर को, किसी भी फाउंडर को टाइमिंग के बारे में या फिर इनकम कब आएगा, कब बम पड़ेगा, कब प्रोडक्ट परचेज पैकेज आएंगे, रेफरल लिंक्स आएंगी, ये सब कुछ भी नहीं बोलना है। क्योंकि हम में से किसी को भी कुछ भी नॉलेज नहीं है। फ्रैंकली बोलो तो किसी को भी ये इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए बस आप ये जो चल रहा है अपना प्रोसेस, उसको एंजॉय कीजिए। और आप जो डेली का वर्क करते, अपनी रोजी रोटी चलाते, तो उसको अच्छे से चलाइए। और जब ये समझ में आएगा तब मतलब आपको सामने भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये है कि वो कनेक्ट आने के लिए अभी ज़्यादा देर नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी वर्क्स थे तो वो अभी हो रहे हैं कंपनी के बैकएंड में। तो जब कंपनी कुछ काम कर रही होती है ना, मतलब जब कंपनी अपडेट देने में थोड़ा देर लगाती है या फिर सेशन लेने में अगर थोड़ा वक्त लगता है, तो समझ लीजिए कि बैकएंड में मेहनत चल रही है। और ये एक आईटी कंपनी है, यहाँ पर जो भी बनता है ना उसमें थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। क्योंकि आपको भी मालूम है, आज तक के जितने भी रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट्स मार्केट में आए ना, मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे सोशल मीडिया है, ऑनलाइन वीडियोस का है, अकाउंटिंग का है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का है, और शॉपिंग का है, बड़े बड़े शॉपिंग का ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, बड़े बड़े चैटिंग एप्लीकेशंस है, बड़े बड़े सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है। इन सभी को जब बनने को इतना वक्त लगा था कि हमको भी मालूम नहीं था कि इनको 4 साल लगे, 8 साल लगे, 10 साल लगे, 12 साल लगे। किसी किसी कंपनी को तो 15-15 साल लगे सक्सेस पाने के लिए। क्योंकि वो रहता है कि बनाना भी आसान रहता है, बनाना शायद आसान रह सकता है, लेकिन मार्केट में लाना बहुत चैलेंजिंग होता है। उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। और हमारे फाउंडर से ना मतलब बहुत ऐसा बोलते हैं कभी कभी कि बहुत गुस्सा आता है मुझे। गुस्सा कम, लेकिन उन पर थोड़ा मुझे हंसी भी आती है कि वो बोलते हैं कि लीगल टीम, टेक्निकल टीम क्यों नहीं ला रही है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में, सीईओ क्यों नहीं ला रही। तो दोस्तों उनको उनका सोचने दीजिए, उनको मालूम है कब क्या लाना है। तो क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट्स है, उनके पास लीगल टीम, टेक्निकल टीम और ऑफिशियल्स है, जिनको वो बहुत पैकेजेस देते हैं, वहाँ पे रात दिन काम होता है। उनको हमसे ज़्यादा मालूम है, इसलिए हमको उनसे उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए। उनको उनकी काम करने दीजिए। जब ये सब क्लियर होगा तब सब सब कुछ आ जाएगा। और बिल्कुल भी सीईओ पर या फिर कंपनी के टीम पर बिल्कुल भी भरोसा कम मत कीजिए, वो हमारे लिए ही इतना सब कुछ कर रही है। और अगर सीईओ ने बोला भी होगा ना कभी कि इस महीने में इतने इतने दिन में इतना इतना होने वाला है, और अगर वो किसी कारणवश नहीं होता है, तो थोड़ा सा समझदारी दिखाया कीजिए। क्योंकि ये फिर से बोलता हूँ, एक आईटी कंपनी है और यहाँ पर चीज़ें आगे पीछे होती रहती है। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स है। आज तक तो हम कभी किसी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर नहीं बन पाए। जब भी बने तब किसी एमएलएम के लीडर बने या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या मिला है वहाँ पे, कुछ मतलब गाली गलौच या फिर थोड़ा सा अपमान के सिवा और क्या मिला है हमको। कितने लोग सक्सेसफुल हुए उन चीज़ों में? नहीं। तो यहाँ पर हमको कंपनी ने बिहाफ ऑफ सारे की सारी चीज़ों को उन्होंने हमें परोस कर रखा है, बस हमको खाने की देरी है अभी। तो थोड़ा वक्त लगेगा ही ना इसके लिए। और सफलता कब तक मिलेंगी कुंदन मल्होत्रा? ओके। तो सर सफलता के राह पे है हम। सफलता मिलेंगी इसीलिए तो इतना सब कुछ हो रहा है दुबई में, इतना सब कुछ कर रहे हैं लोग। तो सफलता तब मिलेंगी जब हमारे का प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे। उसमें से पहला है ओकनेक्ट, जो बहुत जल्दी आने वाला है। उसके फीचर्स गीचर्स आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। लेकिन ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमें ये सब चीज़ों को मैं ज़रूरी नहीं समझता डिस्कस करने को। लेकिन बहुत जल्द हमें सफलता मिलने वाली है। अब वो कब मिलेंगी, कौन से महीने में मिलेंगी, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे सच में बोलता हूँ मुझे मालूम नहीं है। और किसी भी लीडर को मालूम नहीं है। जो आपको गेस देते हैं ना कि इस दिन हो सकता है, ये महीने में हो सकता है, तो वो बिल्कुल भी आप ध्यान में मत रखिए। जब होगा तब होगा। वो सिर्फ हमको कंपनी के ऑफिशियल अपडेट्स में समझ में आएगा, या फिर जब वो सामने आएगा तब हमको अचानक से समझ में आएगा।
बस किसी भी डेट पर ऐसे छोटे बच्चे को जैसे पकड़ के नहीं रखना है कि ये इस टाइम पे बोला था और हुआ नहीं, तो ये हमको शोभा नहीं देता है। और एक पॉइंट रह गया कि लोग बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और कंपनी अभी भी मार्केट में ये सब नहीं ला रही है, मैं बहुत मतलब मेरा नुकसान हो रहा है। और कुछ लोग तो रिफंड की भी बातें करते हैं। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मतलब गरीबी है, गरीब है तो फिर इसमें ऑन पैसिव की क्या गलती है? मतलब ऑन पैसिव में जब से ऑन पैसिव के वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ ना, तब से ऑन पैसिव ने यही बोला है कि जब तक हमारी कंपनी का कामयाबी शुरू नहीं हो जाता, जब तक सक्सेस शुरू नहीं हो जाता, तब तक आपको आपका जो डेली का काम है उसको करते रहना है। जो रोजी रोटी मिलती है, जो होता है वो करते रहना है। फिर जब जब वो हो जाएगा तब ये काम आप छोड़ सकते हैं और फिर अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। और अभी हम हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे आगे की पीढ़ी के लिए भी बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी है। इसलिए हम थोड़ा समय दे रहे हैं। 4 साल हमने दिया है, ये बात सही है, लेकिन कई लोगों ने, कई कंपनीज ने अपने डेवलपमेंट के लिए 4 साल से भी ज्यादा दिन दिए, 4 साल से भी ज्यादा सालों की मेहनत उनकी लगी हुई है उन चीजों में। तो हमको ये समझना पड़ेगा। लेकिन हमें इतना वक्त नहीं लग रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन पेशेंस की बहुत कमी है हम में से बहुत सारे लोगों में, मेरे में भी बहुत कमी थी। लेकिन मैंने थोड़ा पेशेंस को कमाया है, नॉलेज लेकर, थोड़ा समझ कर, और रेगुलरली पॉजिटिव लोगों के साथ में रहा हूँ। निगेटिविटी का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सबको एक समान समझता हूँ। मेरी तो बस एक ही दरख्वास्त रहती है सबसे कि आप जब भी बात करेंगे ना, तब थोड़ा सा तोल मटोल कर बात किया करें। कहीं पे भी अगर कुछ भी आप शेयर करते तो थोड़ा सोच समझ कर किया करें। कोई भी लीडर कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी बोले तो भी आपको ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है उसको। आपको बस सीईओ के अपडेट्स को, मतलब वो कॉर्पोरेट वेबिनार्स को और बैक ऑफिस पर ही ज़्यादा भरोसा रखना है। और जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स है उनको आपको सुनना है और उनकी जो सही बातें हैं उनको ध्यान में रखना है। अगर उनसे भी कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है। बस उन लोगों के वीडियोस नहीं देखना है जो आपको भटकाते रहते हैं, कुछ भी बताते रहते हैं कंपनी के बारे में। तो ये थोड़ा सा समझना है आपको। अब मेरे को बहुत कुछ बोलना अच्छा लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि बातें करने वाले कभी ज़्यादा मतलब ये नहीं करते, एक्शंस में नहीं आते, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बोलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे फाउंडर्स है जो लाइव शोज करते हैं, यूट्यूब पर लाइव रहते हैं, जूम वेबिनार्स करते हैं, वो सभी के अंदर एक संयम का भाव बनाए रखने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल भी है उन सारी चीज़ों में। तो हम सबको बने रहना है। और जब हो सके तब मैं लाइव आता रहूँगा और सभी मिलेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो और वैसे भी अभी 2023 निकलने नहीं वाला है ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अंदाजा है कि 2023 के अंदर ही ये सब होगा। लेकिन मैं मतलब परफेक्टली नहीं बता सकता कि कब क्या होगा, और कोई भी नहीं बता सकता। बस इन्हीं चीज़ों को समझ के रखिए, टाइम कितना भी लगे, जब ये सक्सेसफुल होगा तब देखने लायक रहेगा नज़ारा कि इस कंपनी के हम फाउंडिंग मेंबर्स है और इंडिया में 5-6 लाख लोग जो फाउंडर्स है वो इंडिया का नक्शा बदल कर रखने वाले हैं। ये सब आपको समझना पड़ेगा। बाकी चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको और हमको कंपनी के साथ बने रहना है। कंपनी के सीईओ पर बिल्कुल भी अविश्वास नहीं दिखाना है, संयम के साथ रहना है और निगेटिविटी को पास में भी भटकने नहीं देना है। सो आज के लिए बस इतना ही, और कुछ भी हो तो आप कमेंट करके रख सकते हैं, मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वी आर इन इट टू विन इट।